हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर होता क्या है? क्लास 7th में हमने जब चैप्टर 13 पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर्स, तो जब किसी नंबर की पावर 2 होती है यानी कि एक्सपोनेंट 2 होता है तो उसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था क्लास 7th में कि a की पावर b अगर होती है तो हम क्या करते हैं, a को b टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर a की पावर 2 होगी तो इसको हम स्क्वायर पढ़ते हैं, स्क्वायर ऑफ a। यानी कि आप इसको ऐसे भी पढ़ते हैं a रेज़ टू द पावर 2। बहुत ही सिंपल फंडा है स्क्वायर को यूज़ करने का। जैसे कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए एक नंबर है 6, अगर मैं 6 का स्क्वायर निकालना चाहूँ यानी कि स्क्वायर की पावर 2 रखना चाहूँ तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 6 × 6 = 36। इसी तरीके से कोई भी बड़ा नंबर होता है 11, इसका स्क्वायर निकालना है तो 11 × 11 = 121। ये कॉन्टिन्यूएशन है चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर्स की, जहाँ पर आपकी पावर जो है वो डिफरेंट नंबर्स में ना होकर सिर्फ 2 होगी। तो जब कभी भी पावर 2 होती है तो हम उसको पावर 2 नहीं पढ़ते, हम उसको स्क्वायर पढ़ते हैं। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो है स्क्वायर्स अप टू 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर बहुत ही ईजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो अब हम देखेंगे इन स्क्वायर्स का यूनिट प्लेस क्या है। यानी कि मान लीजिए कोई भी नंबर होता है तो इन्हीं में से कॉम्बिनेशन से बनेगा और यूनिट प्लेस भी उसका इसी कॉम्बिनेशन में से किसी नंबर पर बनेगा 0 to 9 में से। तो यहाँ पर हम हर यूनिट प्लेस को देखेंगे, हर स्क्वायर के यूनिट प्लेस को देखेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। बिना कैलकुलेशन के ही आप ये रफ आइडिया लगा सकेंगे कि कौन सा नंबर किस स्क्वायर से आ सकता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 का यूनिट प्लेस है 1, 4 का यूनिट प्लेस है 4, 9 का यूनिट प्लेस है 9, 16 का यूनिट प्लेस है 6, प्लेस 5, 36 का 6, 49 का 9, 64 का 4, 81 का 1 और 100 का 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो यूनिट प्लेसेस हैं वो हैं 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इसके अलावा आपको कोई भी यूनिट प्लेस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? जो कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर होता है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है नंबर 64। तो 64 अभी हमने देखा कि पहले किसका स्क्वायर था, यानी कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर बनता है, तो 8 को मल्टीप्लाई करने पर बनता है। तो यानी कि ये किसका स्क्वायर है? ये 8 का स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरीके से हमारे पास कोई दूसरा नंबर है, मान लीजिए हमारे पास दूसरा नंबर है 121। तो 121 ये चेक करा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो ये हमें पता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है। हमारा जो 121 है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है, अब ये कैसे पता लगाया जाए कि ये किसका स्क्वायर होगा या नहीं होगा? तो इसी के लिए जो हमने प्रीवियस यूनिट प्लेसेस देखे थे वो ट्रिक यहाँ पर काम आएगी। तो जब भी हम किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1, 4, 5, 6, 9 या फिर इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं, इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़
यानी कि 0 2 हों, 4 हों, 8 हों, इस तरीके से। तो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 1 4 5 6 9 या फिर इवन नंबर ऑफ जीरोज हों तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता ही होता है। सो दिस इज आवर ट्रिक। सो ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये पहचानने की। सो इफ एनी नंबर हैज 1 4 5 6 9 और even number of zeros in its unit place, then the number is a perfect square, यानी कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये है हमारी ट्रिक नंबर 1। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज सिमिलर टू पाइथागोरस, जहाँ पर हमने क्लास 7th में भी ये देखा था कि अगर एक साइड है ए, एक साइड है बी और एक साइड है सी, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा पाइथागोरस कहलाता है। अब इसके अंदर जो ये नंबर्स हैं ए बी और सी, ए बी और सी, इनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेम पाइथागोरस के तरीके से ही यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ 3 + 4 = 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए क्या है हमारे पास 3, बी क्या है 4 और सी क्या है 5। अब हम क्या करेंगे, इन सब का स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो अगर आप इसको ऐड करके देखें तो 16 + 9 इज इक्वल्स टू 25 और ये भी आपका 25 होगा। यानी कि ये जो आपके नंबर्स हैं 3, 4 और 5, ये आपकी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज़ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट होता क्या है? सी, अगर हम इस बात को 2 हिस्सों में ब्रेक करें तो स्क्वायर मतलब कि वो नंबर जो अभी हमने देखा था जो किसी और का स्क्वायर होता है, और रूट मतलब उस नंबर की जो जड़ है, जो बेस है वो, यानी कि वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारा स्क्वायर आया वो स्क्वायर रूट कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने देखा था कि जो 64 है वो किसका स्क्वायर है, वो 8 का स्क्वायर है। 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। यानी कि जो रूट है इस नंबर की, यानी कि जो जड़ है वो कौन है, 8 है। तो अगर हम इसको बोले तो 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। सो अब बात करेंगे कि इस स्क्वायर रूट को निकाला कैसे जाए। तो इस स्क्वायर रूट को निकालने के लिए आपकी बुक में 3 मेथड्स दिए हुए हैं। सो 3 मेथड्स दिए हैं इसको फाइंड करने के, किसी भी नंबर पर स्क्वायर रूट निकालने के। तो पहला तरीका है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। दूसरा तरीका है हमारे पास रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, और तीसरा जो तरीका है वो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। सो एक एक करके हम इन पे अपने नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।